वेलकम टू माय चैनल डी के नीट केमिस्ट्री। मैं दीपक प्रजापति आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं नीट लेवल एग्ज़ाम में किस टाइप से केमिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी में क्वेश्चंस के बारे में आपको हर एक टॉपिक के अंदर बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जाता है और किस टाइप से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे अपन कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शंस को स्टार्ट करेंगे अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन इसलिए देखेंगे ताकि हम बेसिक्स के अंदर वो सभी स्ट्रक्चर्स फॉर्मूले वगैरह पढ़ लेंगे, जिससे हमें आगे रिएक्शंस और स्ट्रक्चर वगैरह को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बेसिक्स के अंदर हम जो भी स्ट्रक्चर और फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे उन सब से हमें ये हेल्प मिलेगी कि आगे जो भी हम स्ट्रक्चर और रिएक्शंस पढ़ेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बड़े बड़े रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, उन सबको समझने में बहुत ही आसानी होगी और एक बहुत ही सिंपल वे में हम उनको समझ पाएंगे। तो अभी अपन क्या देखेंगे, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं क्या डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग compounds are called organic chemistry। अब आपको ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप क्या सोच रहे होंगे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है कंटेनिंग, मतलब कार्बन के साथ जो भी एलिमेंट अटैच होगा वही उसी को हम कार्बन के साथ जो भी एलिमेंट अटैच होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कार्बन के साथ या फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट, कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट अगर कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्या होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना। इन सब के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना, उनकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी अपन बेसिक्स में क्या देखेंगे, उनके फॉर्मूलाज देखेंगे। वो फॉर्मूले पढ़ेंगे हम जो हमें आगे स्ट्रक्चर और कंपाउंड्स को पढ़ने में, समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन से, क्लास ऑफ कंपाउंड। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखना है। क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लास ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, क्लास ऑफ कंपाउंड। क्लास ऑफ कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं अपने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सभी क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड है। ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइकोसेन, ट्राइअकोन्टेन। ये सभी क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड है। इन क्लास ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4, ईथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14 और हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, नोनेन का C9H20, डेकेन का C10H22 और आइकोसेन का C20H42, ट्राइएकोन्टेन का C13H62। ये सभी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सारे हमारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स के। तो क्लास ऑफ कंपाउंड में मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, ईथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का C8H18, नोनेन का C9H20, डेकेन का C10H22, आइकोसेन का C20H42 और ट्राइएकोन्टेन का C13H62। अब हमें जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे, वो रहेंगे मीथेन टू डेकेन। मीथेन टू डेकेन ज़्यादा हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ये तो बहुत कम काम आने वाले हैं दोनों, आइकोसेन और ट्राइएकोन्टेन। तो ये हो गए हमारे क्लास ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन सबको हमें याद करना है, अच्छे से याद करना है, ताकि हमें आगे के रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स वगैरह को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब मैं आपको एक हल्का सा बेसिक्स बताऊंगा कि एक तो प्रीफिक्स और एक सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है और सुफिक्स क्या होता है? तो जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? ये प्रीफिक्स हमें इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है प्रीफिक्स हमें? इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या इंडिकेट करता है? प्रीफिक्स हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक्सेप्ट मीथेन टू ब्यूटेन, प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है? हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंडिकेट करता है एक्सेप्ट मीथेन टू ब्यूटेन। अब मीथेन टू ब्यूटेन क्यों इंडिकेट नहीं करता है? मीथेन टू ब्यूटेन इसलिए इंडिकेट नहीं करता है कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमें इनके नाम से ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने कार्बन हो सकते हैं, लेकिन पेंटेन के नाम से अपन ऐसा लगता है थोड़ा सा कि हाँ, पेंटेन को हम 5 बोलते हैं, हेक्सेन को 6 बोलते हैं, हेप्टेन को 7 बोलते हैं
ऑक्टेन को 8 बोलते हैं। ये थोड़ा नाम से हमें इंडिकेट हो रहा है कि इतने कार्बन हो सकते हैं। तो और बाकी मीथेन टू ब्यूटेन हमें इतना इंडिकेट नहीं हो रहा है हमें कि हाँ इतने कार्बन हो सकते हैं। तो हमें क्या सब याद करना है कि प्रीफिक्स का मतलब इतना है कि ये इंडिकेट करता है हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बाद आता है सुफिक्स। प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पर मैं अभी आपको क्या है हल्का सा इनके बारे में बता रहा हूँ। सुफिक्स क्या इंडिकेट करता है हमें नंबर ऑफ बॉन्ड इंडिकेट करता है ये हमें क्या, अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर आपको कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए, कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में आपको अगर सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो समझ जाना क्या है कंपाउंड और स्ट्रिक्ट कंपाउंड के नाम में क्या है एन। कंपाउंड के नाम में क्या है एन। केमिस्ट्री में आपको किसी भी स्ट्रक्चर में अगर सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो समझ लेना उसके कंपाउंड के नाम में क्या होगा एन होगा। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो समझ लेना उस कंपाउंड के नाम में क्या है लास्ट में ईन है। लास्ट में क्या है उस कंपाउंड के नाम में ईन है। अगर आपको पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो समझ जाना उस कंपाउंड के नाम में लास्ट में क्या होगा आइन। लास्ट में क्या होगा आइन, एन इन आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कंपाउंड के नाम में एन है, अगर डबल बॉन्ड है तो कंपाउंड के नाम में ईन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कंपाउंड के नाम में आइन है। सुफिक्स हमेशा कंपाउंड के लास्ट में अटैच रहेगा। सुफिक्स जो रहेगा हमेशा कंपाउंड के लास्ट में हमें शो होगा और प्रीफिक्स हमेशा हमें कंपाउंड के फर्स्ट में पता चलेगा। सुफिक्स को हमें कैसे याद रखना है, सुफिक्स सुपर हीरो की एंट्री हमेशा लास्ट में होती है। कहीं भी कोई सी मूवी होती है उसमें सुपर हीरो की एंट्री कहाँ पे होती है, लास्ट में होती है। तो इस वजह से सुफिक्स कहाँ पे रहेगा हमेशा लास्ट में। कंपाउंड नेम के लास्ट में कौन रहेगा, सुफिक्स रहेगा। ये इस प्रकार यहाँ पे क्या दे रखा है हमें एन। एन क्या है हमारा सुफिक्स और मेथ क्या है हमारा प्रीफिक्स। मेथ क्या है प्रीफिक्स और एन क्या है सुफिक्स। तो सुफिक्स लास्ट में रहेगा हमेशा और प्रीफिक्स पहले रहेगा। प्रीफिक्स प्री वेडिंग के हिसाब से याद कर लेना, शादी के पहले क्या होती है प्री वेडिंग, शादी के पहले प्री वेडिंग। तो प्री वेडिंग से याद रखना है आपको क्या पहले क्या रहेगा, प्रीफिक्स हमेशा पहले लगेगा और सुफिक्स हमेशा कंपाउंड नेम के लास्ट में रहेगा। इसके बाद देखते हैं अपन क्या डिफरेंस बिटवीन अल्केन एंड अल्काइल ग्रुप। ये तो हो गए हमारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिनको हमें अच्छे से याद करना है ताकि हमें आगे के कंपाउंड और रिएक्शंस को स्ट्रक्चर्स वगैरह को समझने में बहुत ही आसानी होगी।